ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना है। साधना माने यह है कि अपने आप को साध लेना। अपने आप को साध लेने की मानी क्या है? उसकी मानी यह है कि अपनी पात्रता को इस लायक मान लेना कि कोई हमको देने की योग्य समझे और हमको दे। पात्रता हमारी विकसित न होगी तो कोई हमको देगा ही नहीं। आप पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, एक आंख खराब है, चला नहीं जाता, लंगड़े लूले हैं, शादी के लिए इच्छुक हैं, फलानी लड़की बीए पास है, फलानी एमए पास है, फलानी को संगीत आता है, फलानी बहुत खूबसूरत है, तो क्या मतलब है आपको? हिसाब से शादी हो जाती तो हमारा अच्छा होता नहीं। उसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप उसके पात्र नहीं। पात्रता इस संसार में सबसे बड़ी चीज है। चाहे संसार में देख लें, चाहे भगवान के यहाँ देख लें, नियम एक से ही लागू होते हैं। चुनाव कमीशन बैठता है तो उसमें से इंटरव्यू लेता है, जो उसमें से अच्छे डिवीजन लेके आते हैं उनको अफसर की पदवी मिल जाती है। सरकार वजीफा केवल उनको दिया करती है जिनके की डिवीजन अच्छे आते हैं, फर्स्ट डिवीजन पाते हैं। हम गरीब हैं तो हम क्या करें? गरीब हैं तो आप गरीब रहिए, अपनी कमाइए खाइए। सरकार से क्या मतलब? आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है तो आपको वजीफा मिलेगा और उस वजीफा के द्वारा आप ज्यादा उन्नतिशील बन सकें, इसीलिए आपको सहायता दी जाएगी। यही कायदा भगवान के यहाँ है। आप पात्र हैं तो आपको सब मिलेगा। अब आप कुपात्र हैं तो कुपात्रों के लिए तो बाप भी वसीयत कर जाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा कुपात्र है, नाती जब हो जाए तो तब उसको हमारी संपत्ति में हक मिले, और बेटे को जुआ खेलता है, शराब पीता है, इसको हमारी जायदाद में से कोई हक न मिले। जब संसार में पात्रता का रिवाज है तो भगवान की यहाँ क्यों नहीं होगा? वर्षा हुआ करती है और वर्षा में पानी सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि हमारे पास पात्र हो। आपके पास थाली है तो आप रखिए खुले में, थाली भरी हुई आपको मिलेगी। रात को वर्षा हो रही है, तालाब इतना बड़ा है तो तालाब भरा हुआ मिलेगा। आपके पास छोटी कटोरी है तो छोटी कटोरी भरी हुई मिलेगी। आप यो नहीं कर सकते कि आपकी पात्रता कम हो, और पात्रता से ज्यादा पाने की अगर आप आशा करते हैं तो आप गलती करते हैं। और वो गलती आपकी ऐसी है कि आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और दूसरों की शिकायत करनी पड़ेगी। अरे साहब, उन्होंने हमारी सहायता नहीं की, भगवान जी ने भी हमारी सहायता नहीं की, लक्ष्मण जी ने भी सहायता नहीं की, हनुमान जी ने, कोई नहीं करेगा। आप पात्र हैं तो ठीक है, और अगर आप पात्र नहीं है तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको मालूम है खेत में बुवाई से पहले जुताई करनी पड़ती है। आपको मालूम है कपड़े की रंगाई करने से पहले धुलाई करनी पड़ती है। साधना उसका नाम है कि अपने आप को इस तरह का हम बना लें कि जिसमें हमको इस लायक समझा जाए कि हमारे लिए कोई कीमती वस्तुएं दी हुई जाए। अगर हम इस लायक हैं कि हमको कोई कीमती वस्तु नहीं दी जा सके तो कोई नहीं देगा आपको। बहुत छोटा बच्चा है, कहे साहब बैंक की आप चाबी, तिजोरी की चाबी हमको दीजिए, नहीं, आप चाबी को संभाल नहीं सकते इसलिए अभी नहीं देंगे। अच्छा तो हमारा ब्याह कर दीजिए। अरे भाई 5 वर्ष के बच्चों के ब्याह होते हैं, इतने बड़ा हो जाएगा, बहू को कमा के लाएगा तब शादी होगी कि अभी कर दीजिए। सब सारे मोहल्ले में बड़े लड़कों की शादी हो गई और आपको तो करनी ही है, फिर अभी क्यों नहीं करते? अभी नहीं करेंगे। जब इसका पात्र हो जाएगा उस समय हम जरूर करेंगे शादी, लेकिन अभी करेगा तो तेरी गाल पर चपत पड़ेगी। अभी शादी होने का कोई ढंग नहीं है। आपको ध्यान भगवान के ऊपर नहीं देना चाहिए, भगवान जी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप जिस लायक पात्र होते जाएंगे उस लायक आपको बराबर सब इम्तिहान होता जाए। कन्या बड़ी होती जाती है, बाप उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई का, बड़ी फ्राक सिलवाने का, बड़े कपड़े लेने का, उसकी ब्याह शादी का सब इंतजाम करता है। और जब तक वो इसकी पात्र नहीं हुई है न उसकी शादी होती है, न उसको बड़ी कीमती चीजें दी जाती है, न कोई सोने की अंगूठी उसको दी जाती है। कोई छीन लेगा इससे? कैसे दे देगा? इसीलिए दूसरी भगवान से कुछ प्राप्त करने का या भगवान के नजदीक होने का या उनके भक्त होने का सबूत है अपने आप को सही कर लेना, अपने आप को संभाल लेना, अपने आप की गलतियों को देखना और उनकी गलतियों को ठीक कर लेना। एक थी माँ का छोटा सा बच्चा था, कहीं गई आई तो बच्चा रोया दूध पीने के लिए और मम्मी की गोदी में जाने के लिए। तो मैंने कहा ठहर,
जरा क्यों ठहरते क्यों? उसका महत ने टट्टी कर ली थी और टट्टी में अपने कपड़े भी साल लिए थे और हाथ भी साल लिए थे। उन्होंने कहा था तेरे कपड़े बदल दें, तेरी स्नान करा लें और तेरे हाथ धो लें, तौलिए से पोंछ के साफ कर दें, जब साफ हो जाएगा तो गोदी में उठाएंगे। नहीं मैं हम तो अभी आएंगे, अभी गोदी नहीं, चाहे चाहे रो चाहे जो भी करो, जब तक तुम साफ सुथरे नहीं हो जाते तब तक गोदी में लेने का कोई योग नहीं है। बस मान ली उसको पकड़ लिया जबरदस्ती और नहलाया। नहलाने के बाद में उसके एक का कपड़े बदले, उसके तौलिए से सुखाया, फिर छाती से लगाया, दूध पिलाया। ये बात आपकी हर जगह लागू होती है और भगवान की यहाँ तो ये खास तौर से लागू होती है। संसार में भी रिवाज यही है। संसार में आपने देखा है ना, सर्कस के जानवरों को उसके सिखाने वाले मास्टर बना लेते हैं तो एक एक जानवर ढेरों पैसा कमा के लाता है। सपेरे सांप को सिखा लेते हैं, मदारी रीछ और बंदरों को सिखा लेते हैं, और सर्कस वाले शेर और बाघों को और हाथियों को सिखा लेते हैं। ये शेर और बाघ कैसे भयंकर और खूंखार होते हैं, लेकिन सर्कस वालों के लिए रोजाना ढेरों आमदनी करके खवाते हैं। यही शेर और यही चीते और यही हाथी और यही कुत्ते सर्कस वाली कंपनी के जो 100 आदमी काम करते हैं, सभी को खुराक देते हैं, कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, पेंशन देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, सबके लिए इंतजाम करते हैं यही जानवर। क्यों? इसीलिए सिखा लिए गए और सिखाए न गए होते तब ये खुंखार रहते और इनको देखते ही आदमी भाग खड़ा होता, अथवा किसी आदमी का नुकसान कर देते अथवा अपना नुकसान कर लेते, मारे जाते। कहीं कोई आदमी चीते को देख करके, भेड़िए को देख करके इसको जिंदा रहने देगा, या तो अपनी जान गंवाएगा या उसकी जान लेगा। लेकिन सिखा लेने के बाद में ये जान लेने वाले जो जानवर हैं ये भी अपने काम में आते हैं। ऊसर जमीन जिसमें आप बोएं तो खाक भी पैदा नहीं होगा, लेकिन उस पर से एक एक फुट मिट्टी उठा दी जाए, मिट्टी उठाने के बाद में कहीं दूसरी जगह से अच्छी मिट्टी उठा करके उपजाऊ बना ली जाए तो आप उसमें खेती कीजिए, बगीचा लगाइए, चाहे जो कुछ काम कीजिए, जमीन को तो अच्छी बनाइए। नहीं साहब उसमें कुछ पैदावार नहीं हुई तो हम क्या करें? पैदावार नहीं हुई तो आप जमीन तो साफ की नहीं, आप जमीन को साफ किए बिना इसमें कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। माली है, कलम लगा करके कैसे बढ़िया बगीचे बना देता है। एक एक पेड़ के ऊपर 10-10 तरह के फूल आते हैं, एक एक पेड़ के ऊपर 4-4 तरह के फल आते हैं। उसकी टहनियों को काट काट करके माली यही किया करता है कि लोगों को तमाशा दिखाने के लिए और अपनी होशियारी दिखाने के लिए एक ही कलम में कई तरह के कलम लगा देता है, एक ही पेड़ में, उसमें से कई तरह के फूल आते हैं, कई तरह की बात होती है। ये माली का किस्सा है। चलिए माली की बात याद आ गई मुझे। एक राजा ने 2 माली रखे थे, दोनों मालियों के सुपुर्द एक एक बगीचा किया गया। एक माली तो दिन और रात राजा के बगीचे में लगा रहा और 1 साल के भीतर उसको इतना सरसब्ज बना दिया, इतना फूल और फलों से लदा हुआ बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया, नए पौधे लगा दिए, देखते ही उसमें घुसने को हर एक मन चलने लगा। एक और माली था, उस माली ने राजा साहब की भक्ति दिखाने के लिए राजा साहब का फोटो मंगाया, उस पर चंदन रोज चढ़ाया, उनकी आरती उतारी, 108 परिक्रमा रोज की, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी थी उस पर ध्यान नहीं दिया, बगीचे की ध्यान नहीं दिया। बगीचा सूख गया, जिस हैसियत में दिया गया था बिल्कुल वो भी नहीं रही। जब सारा वक्त उस काम में लगा देगा तो ये कैसे होगा? आप माली हैं और आपको भगवान के बगीचे के लिए सेवा करने के लिए भेजा गया है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि माली हमने तो रखा है, हमने हमेशा ध्यान रखा कि हम केवल एक माली हैं, और माली होने की वजह से अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना समाज और अपने पड़ोसी और अपने घर और अपनी गृहस्थी और अपनी बीवी और बच्चे, जिन लोगों से हमारा ताल्लुक था, उन सब के तय अपने कर्तव्य निभाने के लिए हमारा 24 घंटे ध्यान बना रहा साधना है। ये भगवान की, सब भगवान के तो हैं, जो कोई भी प्राणी है सब भगवान के हैं, जो कुछ भी इस संसार में है सब भगवान का है। विराट रूप की आपको बात नहीं मालूम है? भगवान का विराट रूप। अर्जुन कह रहा था भगवान का हमको आंखों से दर्शन करना है, तो भगवान बार बार कहते थे कि बाबा कहीं आंखों से दर्शन होते हैं क्या, हमें देख ले। नहीं साहब नहीं, हम भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान को देखना चाहते हैं तो उन्होंने ज्ञान की आंखें दी और ये कहा कि ये विराट जो सारा संसार है ये भगवान है। इसी तरीके से उनकी माँ कह रही थी
कि तू तो हमारा लड़का मालूम पड़ता है, और हमने तो पहले जन्म में तपस्या की थी कि तू हमारे यहाँ पेट में भगवान पैदा होगा, तू तो भगवान नहीं मालूम पड़ता, बच्चा मालूम पड़ता है। उन्होंने कहा माता जी मैं तो बच्चा हूँ, पर भगवान ही अगर आपको देखने का वास्तविक मन हो तो उन्होंने अपना मिट्टी खाने के बहाने मुंह खोल दिया, सारा विराट ब्रह्मांड देखा। कौशल्या के सामने भी यही हुआ। कौशल्या भी को भी यही शक था कि ये तो लड़का मालूम पड़ता है, तो भगवान से नारद जी ने कहा था तेरे भगवान पैदा हुआ है, तो ये कहाँ भगवान है। तो उन्होंने कहा, भगवान रामचंद्र जी ने बचपन में हंसते हुए अपना मुंह खोल के दिखाया। उन्होंने कहा देख विश्वास मैं नहीं हूँ भगवान, भगवान ही विराट है। विराट माने सारा विश्व है, सारा विश्व ब्रह्मांड जो फैला हुआ है ये वास्तव में भगवान का विराट रूप है। कहीं आंखें हैं इसकी, कहीं कान है, कहीं क्या है, कहीं क्या है। विराट रूप की तस्वीर आपने कभी देखी होगी। ये सारा संसार विराट है। इस विराट की सेवा करने के लिए, इस विराट के तय त्याग और बलिदान करने के लिए, इसको अच्छा समुन्नत और सभ्य बनाने के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं, आप ये मान के चलिए कि ये भगवान के लिए किया जा रहा है। सिर्फ भगवान की पूजा और सेवा की जा रही है। तो सेवा और पूजा नहीं करनी चाहिए, वो भी बता देंगे बाबा उसमें क्या है ऐसी बड़ी सी बात। वो कोई बड़ी सी बात नहीं है। मांगना हो तो हाथ जोड़ के मांगे, कि झोली में मांगे, कि टोपी में मांगे, कि कपड़े में। हमारे बाबा इसमें क्या रखा है। असली बात ये देख, असलियत देख जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान केवल घंटे को राम नाम के बार ले लिया, माला के बार घुमा दें, यही बता देंगे। आप यही घबराइए मत। आपके ऊपर यही बहुत जल्दी पड़ी हो कि चिड़िया पकड़ने के लिए बाजरे का दाना चाहिए, या मक्के का दाना चाहिए, कि चावल का दाना चाहिए, कि इधर पूरब को मुँह करके बैठे, कि पश्चिम को मुँह करके बैठे, ये बेकार बातें हैं। सारे जीवन को भगवान के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। भगवान की भक्ति घंटे भर में नहीं होती, आधा घंटे में नहीं होती। 24 घंटे सोते और जागते प्रत्येक समय में ये करना पड़ता है कि हम भगवान के प्रति, उसके संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर गलतियों में कमी हो रही है कि नहीं। आपने सुना है, आपने देखा है, मिट्टी में से धातुएं जब निकलती हैं तो कच्ची निकलती हैं। लोहा जब निकलता है जमीन में से खोदने के बाद बिल्कुल कच्चा होता है, लेकिन आग में उसको जो तपाते हैं, तो तपाने के बाद में जो उसके अंदर मिट्टी मिली हुई होती है वो जल करके खत्म हो जाती है, और जो केवल लोहा होता है बाहर आ जाता है। तपाना पड़ता है। तपाना माने साधना करना, जीवन को साधना करना। जो हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता है, उन सारी अस्त व्यस्तताओं को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आप साधक नहीं कहलाएंगे। साधना भगवान की नहीं करनी पड़ती है। भगवान को कहाँ से इतनी टाइम आया, कहाँ से इतनी फुर्सत आई कि आपकी साधना का हिसाब लगाता फिरे और ये देख रखे कि भगवान की साधना कर रहे। अपनी कीजिए, अपनी साधना करनी पड़ती है। लोहे की, सोने में कुछ मिला हुआ होता है, लेकिन सुनार उसको आग पर तपाने के बाद में उसमें से जो खराब चीजें है निकाल देता है, सोने की बढ़िया बढ़िया जेवर बनाता है। ये सब हम सोने को तपाने नहीं देंगे तो बाबा इसमें जेवर नहीं बनेंगे। जेवर बनने के लिए तपाया जाता है सोने को, और इंसान को तपाया जाता है। साधक बनना पड़ता है, अपनी साधना करनी पड़ती है, अपने गुण कर्म स्वभाव इन सबको ठीक करना पड़ता है। जब तक इन सबको ठीक नहीं करेंगे तब तक इस तरीके से हम तलवार को जब तक घिसा नहीं जाएगा तब तक उसमें धार नहीं आएगी। धार नहीं आएगी तो फिर बताइए फिर कैसे चलेगी। बिल्कुल कपच्ची जैसी होगी। कपच्ची जैसी को किसी को मार दीजिए, मार जाएगी, मार देंगे तो उसकी जरा सा कोई लग जाएगी, दर्द हो जाएगा, खून निकल आएगा। किसी का सिर नहीं काट सकते आप जब तक धार नहीं है। तो इंसान के ऊपर धार चढ़ाना, साधना करना, दोनों एक ही बात। हीरा जब खदान में से निकाला जाता है तो इसी तरह का टेढ़ा सीधा पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन जब मशीनों के द्वारा जौहरी उसको उसके ऊपर 6 पहल काट लेता है, टेढ़ी सीधी कर लेता है, तो हीरे की कीमत आती है। कच्चे हीरे की कीमत नहीं आती, पके हुए हीरे की कीमत आती है। गंदा पानी किसी की आंख में डाल दें तो आंखें खराब हो जाएंगी। डिस्टिल्ड वाटर, हवा में उड़ाया हुआ वाटर जो साफ हो जाता है तब आंख में डाला जाता है, पीने की दवाओं में मिलाया जाता है, खराब पानी नहीं मिलाया जाता है। आप खराब पानी अपनी पानी को ठीक कीजिए। ठीक नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। भगवान को अपने घर में बुलाने का मन है तो फिर सफाई नहीं करेंगे। फिर शादी जब घर में होती है तो घर की सफाई आपने किया कि नहीं किया, कैसे गंदा डाल देते हैं।
मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मिलने जुलने वाले आएंगे, बैठेंगे, तो अपने मकान को तो साफ करके रखें। दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं दिवाली पे, घर की पुताई होती है कि नहीं होती है? ऐसा पोतेंगे नहीं तो लक्ष्मी जी क्या करेंगे गंदे घर में आकर? गंदे घर में नहीं आते, भगवान जो है गंदे घर में नहीं आते। आपने अपने मन में आपने अपनी बुद्धि में, आप अपने स्वभाव में, आप अपने कर्म में गंदगियां भर रखी है, तो ऐसे में भगवान क्या करेगा? कहाँ जाएगा? कैसे रहेगा? भगवान के लिए जगह तो बनाइए ना, साफ नहीं करेंगे? भगवान के लिए जगह साफ कीजिए। जगह से मतलब कमरे से नहीं है मेरा, कोठरी को साफ करें, सिंहासन को साफ करें, बर्तनों को साफ करें, ठीक है, मर्जी है, वो तो करनी चाहिए आपको, लेकिन अपने जीवन, साधना जीवन की है, उपासना जीवन भर की है, आधा घंटे की नहीं है। जैसे हम आधा घंटा उपासना करते हैं, हाँ अच्छी करते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो क्यों से उपासना नहीं करनी चाहिए? अरे बाबा बता देंगे उसको भी, उसका उतना बात नहीं है कोई। सैकड़ों जी संत हैं, बाबा जी हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित है, दे भजन दे भजन दे भजन दे भजन, भगवान जी की पूछ उखाड़ लेते हैं, पर ये भजन जो है ना उनके कभी काम आया ना आगे काम आएगा। सारा जीवन उससे भजन के साथ में मिलाना पड़ता है। आप ये नहीं समझ पाते क्या? मनुष्य का जीवन एक कमंडल की तरीके से है, आप इसमें सुराख कर देंगे तो ये डूबेगा। ये नाव की तरीके से है, नाव डूबेगी। इसमें सुराख जहाँ कहीं भी होंगे, आप उसके वासना के सुराख, तृष्णा के सुराख, अहंता के सुराख, या सुराख नाव में बना के रखेंगे और उसी पर सवारी करेंगे, तो ये नाव डूबेगी नहीं, बताइए आप। यही है भवसागर में, जिसमें हम कहते हैं कि ये भगवान भवसागर सागर से निकाल, हमको बंधन से मुक्त कर। मुक्ति आप चाहते हैं तो मुक्ति किससे चाहते हैं बताइए? ये तीन, इन तीन से आप छुटकारा पाना आपके हाथ में है। भगवान के हाथ में मुक्ति नहीं। आप प्राप्त कर लीजिए मुक्ति, वासना से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, तृष्णा से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, अहंता से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, इन तीन से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, और फिर देखिए कि आप इसी में मुक्त है कि नहीं। ये जीवन मुक्त, ये भी एक शब्द आता है। मुक्ति उसी को नहीं कहते जो कि यहाँ से मरने के बाद में जब भगवान के यहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको मुक्ति वाले कमरे में बिठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त भी होती है। जीवन मुक्त वही है कि जिन्होंने अपने आप को भवबंधनों से मुक्त कर लिया है, और वो मुक्त वो है जिन्होंने हथकड़ी बेड़ी अपनी खोल ली है। ये हथकड़ी बेड़ी खुलने वाली है, लोभ और मोह। लोभ की हथकड़ी, मोह की हथकड़ी, लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी। लोभ आप किस काम का करते हैं? आदमी को कितना चाहिए? आदमी को जरा सा चाहिए। भगवान ने इस लायक बनाया है कि ढेरों के ढेरों कमा सकता है, ये सोने के पहाड़ कमा सकता है, और इसका खर्च इतना कम कि किसी भी जानवर का नहीं। गधा आपसे ज्यादा घास खा जाता है, और घोड़ा ज्यादा खा जाता है, भैंसा ज्यादा खा जाता है, बैल ज्यादा खा जाता है। प्रत्येक जानवर आपकी वनस्पति ज्यादा खाने वाला है, लेकिन आपका तो दो मुट्ठी में पेट भर जाता है। 2 मुट्ठी में पेट भर जाएगा। अंधाधुंध बने तो खैर 2 की बजाय 4 मुट्ठी भर लीजिए। अमाशय को नाप लीजिए, आपको कोई एनाटॉमी किताब मिल जाएगी, देखिए अमाशय की कितनी लंबाई चौड़ाई है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आधा अनाज से भरो, थोड़ा हवा के लिए छोड़ो, थोड़ा पानी के लिए छोड़ो, तो मुश्किल से 2 मुट्ठी का अनाज आता है। आदमी की खुराक कितनी जरा सी है, और आदमी की खर्चा भी कम। और कुटुंब पालने में हमको भारी शक्ति लगानी पड़ती है। कुटुंब में शक्ति क्या लगानी पड़ेगी? कुटुंब तो खिलौने हैं, बच्चे हैं, ये आपके, इनसे खेलिए। ये खिलाने के लिए है कि आपको पालन करना पड़ता है? पालन नहीं करना पड़ता है। इससे आप थके हुए आते हैं। चाबीदार खिलौनों से जैसे बच्चे खेलते हैं, आप इन बच्चों से खेलते रहिए। ये आपके लिए क्या ऊपर पैदा करते हैं? हर एक को स्वावलंबी बनाइए, आप संस्कारवान बनाइए। जो भी आपके कुटुंब में है, अगर आप स्वावलंबी बनाते हैं, संस्कारवान बनाते हैं, तो आपको जरा भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, दिक्कत तब आएगी जब आप 7 पीढ़ी के लिए खाने का इंतजाम उनके लिए करेंगे। जो कुछ हम कमाया है इस बेटे को दे जाए, नाती को दे जाए, पोते को दे जाए, और पड़ोसी को में दिया सही डाल दीजिए, आग लगा दीजिए। क्यों दिया? पड़ोसी में क्यों आग लगा दें? बेटे को क्यों दे दें? बेटा क्या है आपका? आंखों से अंधा है, गूंगा है, लूला है, लगड़ा है, क्या बात है? अपाहिज है, अपंग है, तो आप बच्चे को दे दिए? नहीं, बच्चे को दे दिया। हमने अपनी जिंदगी को दिया ही नहीं। हमारा बाप ढेरों के ढेरों संपत्ति छोड़ के मरा था, हमें सब बांट, सब भगवान को दे दी, उससे हम नफे में रहे।
कोई नुकसान में नहीं। हथकड़ी और बीड़ी आप चाहें तो आप बड़े मजे में आप काट सकते हैं और जरा भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भूलिए मत, आपको अपनी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई किए बिना भगवान की भक्ति से नाम से आपका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा उद्धार हुआ है, किसका हुआ है बताइए जरा। सब उनका हुआ है, बहुत से पापी लोग थे और वो राम नाम जपते रहे और राम नाम जप करके उन सबको मुक्ति हो गई है। भगवान के अमल के जरा नाम बताइए, दो एक का नाम बताइए मुझे। गणिका गीत जा मिल तारे तारे सदन कसाई। अच्छा, तो इसी चक्कर में है आप, कसाई की दुकान भी खोले रहेंगे और बैठे ठाले जब कोई फुर्सत का वक्त हो गया तो कभी राम कह दिया, कभी क्या कह दिया, कभी क्या कह दिया, बस सीधे मुक्ति में चले जाएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों के नाम गिनाए हैं जरा उनकी जिंदगी के पन्ने पलट के तो देखिए। आपको ये ख्याल है कि वाल्मीकि इतने बड़े संत हो गए जिनकी भगवान ने अपनी धर्म पत्नी को भेज दिया और बच्चों का गार्जियन बना दिया, तो आपका भी बनने का मन है क्या? तो फिर लीजिए, डाकू बंद कीजिए और आज से संत की जिंदगी व्यतीत कीजिए। डाकू था तब डाकू था, लेकिन जिस दिन उसने राम का नाम लेना शुरू कर दिया, जिस दिन भगवान का हो गया, भगवान को अपना बना लिया, फिर उस दिन की बाद में न उसने डाका मारा, न उसने चोरी की, न उठाईगिरी की। सीता जी जवान थी और उनके घर में भगवान ने भेज दी थी, अकेले में जंगल में रहती थी। क्या मजा लगे, आँख उठा करके देखा उनको, उन्होंने बच्चों को कितना शानदार बना दिया। क्यों? उन्होंने अपने आप को अच्छा बना लिया होता और उन्होंने माला घुमाना सीखा होता और तरह तरह के जंत्र मंत्र और तंत्र और यंत्र ये बनाए होते और अपनी जिंदगी को अच्छा न किया होता तो आपका ख्याल है कि वाल्मीकि का उद्धार हो गया होता, अजामिल का उद्धार हो गया होता, अंगुलीमाल का उद्धार हो गया होता? अंगुलीमाल था, जब तक डाकू था तब तक डाकू था, और जब भगवान बुद्ध की शरण में आया तो उसने डाका मारना बंद कर, चोरी करना बंद कर, जो कुछ भी कमाया था, जो भी कर सकता था, बेचारा पाप के प्रायश्चित में इतना किया, जो कुछ भी कमा करके जमा रखा था सारा भगवान को दे दिया। अब इसको ये तो मालूम नहीं जाने मैंने किससे लिया था, किसका है, किसको तलाश करूंगा। आप ही जिसका हो पुण्य उसी को पहुंचा देना, दे दिया और अपनी जिंदगी भगवान बुद्ध को सुपुर्द कर दी और ये कहा इसको आप जो हुक्म दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसको इंडोनेशिया के इलाके में भेजा था। अंगुलीमाल सारी जिंदगी भर जब तक जिया तब तक हिंदुस्तान से बाहर चला गया और वही अंगुलीमाल संत बन करके और भगवान के काम में जिंदगी निछावर कर दी। सूरदास का नाम तो सुना है आपने, बिल्वमंगल थे, कैसी गंदी जिंदगी। इनके पिताजी मरे हुए रखे थे और वो बेचा के घर में पड़े हुए थे। सुना है आपने? सुना नहीं, सुना होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने चाल चलन को बदल दिया, ईमान को बदल दिया, काम करने के ढंग और तरीके को बदल दिया तो सूरदास हो गए। फिर वो सूरदास हो गए जिन्होंने आंखें अपनी खराब कर ली थी, तो भी भगवान जी आते थे और बच्चे के रूप में उनकी लाठी पकड़ के लेके चलते थे। ऐसे सूरदास हो गए। लाठी चलते थे, हाँ लाठी चलते थे। सूरदास धुले हुए थे, साफ थे, गंदे थे तब तक भगवान उनके नजदीक आए हुए नहीं, उनकी गंध को सुन करके दुर्गंध को सुन करके दूर भाग गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना रवैया बदल दिया तब फिर भगवान ने भी अपना रवैया बदल दिया। सूरदास का आपने नाम सुना? तुलसीदास का नाम सुना? जब थे काम तो कैसे थे, वहां चलेगी पिता के घर तो वहां जा पहुंचे, वो सुनाया ना किसा आपने? मैं क्या सुनाऊंगा आपको। इसी तरीके से अम्रपाली का सुना है ना आपने? अम्रपाली वेश्या थी, वेश्या को तो सब हकारत की निगाह से देखते हैं, सब उसका अपमान करते हैं, सब उसको बुरी मानते हैं, सब उसके लिए यही कहते हैं कि नरक को जाएगी। लेकिन अम्रपाली नरक को गई थी क्या? नहीं, नरक को नहीं गई थी। भगवान बुद्ध के शरण में आई तो उनके पास जो कुछ भी था, पैसा था, सब सुपुर्द कर दिया और अपने शरीर को भी सुपुर्द कर दिया। तन और मन दोनों को ही करना पड़ता है सुपुर्द। आप ध्यान रखिए, चावल नहीं सुपुर्द करनी पड़ती। चावल सुपुर्द कर देंगे, फूल गेंदा का चढ़ा देंगे, गुलाब का चढ़ा दें, आप किसी का चढ़ा दीजिए, मत चढ़ाइए भगवान को। भगवान सारी सृष्टि का स्वामी है, उसको फूलों की जरूरत पड़ेगी तो कहीं भी चला जाएगा, जहाँ कहीं से फूल पैदा होते हैं वहीं सुन लेगा और वहीं का वहीं छोड़ देगा। भगवान के फूलों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। भगवान का पेट कितना बड़ा है आप जानते हैं? भगवान का पेट बहुत बड़ा है, उसमें समुद्र समा गया है, उसमें जमीन समा गई है, उसमें आसमान समा गया है। इसको आप नैवेद्य दिला करके पूरा कर देंगे, कैसे कर पाएंगे ना? संभव नहीं है। लेकिन यही करना पड़ेगा आपको।
आपके पास आपका अपनापन अगर सही है तो अपनी ये विश्वास रखिए कि सारी दुनिया सही हो जाएगी। आपकी आंखें अगर सही हैं तो आपको दुनिया में सब कुछ दिखेगा, और आंखें आपने खराब कर ली है तब दुनिया में घोर अंधकार छाया हुआ है, सब जगह अंधकार है। आपकी आंखें तो खराब है ना, आंखों का इलाज करा लीजिए, आंखें ठीक कर लीजिए, आपको अच्छा वाला दिखाई पड़ेगा। चश्मा पहन लीजिए पीले रंग का, सारी दुनिया पीले रंग की दिखाई पड़ेगी। अपनी ओर गौर कीजिए, बाहर की ओर मत कीजिए गौर, ये बुरा है, ये बुरा है, ये हाँ सब बुरे हैं, आप ही अच्छे हैं। जरा अपने आप को अच्छा बना के देखिए, फिर ये देखिए कि सारे लोग आपके प्रति अच्छे बनते हैं कि नहीं बनते। चाहे नबी बने वो तो कम से कम आपको जितने समय तक उनको संपर्क बनेगा और आप जितने समय तक विचार करेंगे उतने समय तक आपके लिए वो अच्छे अच्छे रहेंगे। क्या बुरा करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन आप क्यों ऐसा सोचते हैं? कान अगर आपके सही है तो आपको दूसरों की सलाह मशवरा सुनने का मौका मिलेगा, परामर्श का मौका मिलेगा, आप अच्छी बातें सुन सकेंगे, गाना सुन सकेंगे, संगीत सुन सकेंगे। लेकिन आपने अपने कान खराब कर लिए तब तो सुन लीजिए ना, क्या सुनेंगे? सब जगह सन्नाटा दिखाई पड़ेगा आपको, सांस सांस सब जगह से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा आपको। आपके कान तो खराब हो गए, दुनिया तो जहाँ की तहाँ है। आपका दिमाग खराब हो जाए तो पागल पागल आप हो गए, आपको दुनिया पागल दिखाई पड़ेगी, ये भी पागल वो भी पागल, ये सब दुनिया में घूम रहे हैं, सब पागल आदमी घूम रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, आपका ही दिमाग खराब हो गया है। आप अपने आप को ठीक कीजिए, बस मजा आ जाएगा। साधना कीजिए, बचत कीजिए। अपने लिए जितना कम से कम भारतीय औसत नागरिक को जितनी जरूरत है उससे में अपना गुजारा कीजिए। उससे बचा हुआ वक्त, बचा हुआ समय, बचा हुआ पैसा भगवान के लिए लगा दीजिए, श्रम के लिए लगा दीजिए, बस साधना हो गई। साधना इससे कम में नहीं हो सकती, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। कम में कोई साधना नहीं हो सकती। नहीं, हम भजन करेंगे तो हम क्या करें बाबा, भजन करेंगे तो आपकी करते नहीं है भजन। भजन करने वाले ढेरों ने ढेरों के ढेरों बैठे, ये जब चप्पलें चुराने जाते हैं और दिन भर भीख मांगते हैं और एक से गुंडागर्दी करते हैं। हम राम का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, पार हो जाएंगे। हाँ जरूर हो गया पार, बेकार की बात है। उन लोगों ने जिन लोगों ने आपको ये समझा दिया है कि राम का नाम लेने से हर आदमी का उद्धार हो जाता है, वो 100% गलत आदमी, झूठे आदमी, बेईमान आदमी, और आपको गलत रास्ते पर चलाना चाहते हैं। हमने तो ये रास्ता अख्तियार किया है, अपने आप को धोया है, साफ किया है, धो करके साफ हो गए हैं। साफ होने के बाद में हमारा भगवान हमारे घर आता है, बैठता है, पास आता है। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, इससे कम में कोई गुजारा नहीं। बस इतना ही आपको निवेदन करना था। जो हमने किया है वही आप भी कीजिए, हमने जो पाया है आप भी पाइए, क्या कहें और बस।